एवरीवन, सो आज की वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 11 दिसंबर 2025 शिफ्ट 1 में पूछे गए सारे जीके जीएस। इसके साथ ही इस शिफ्ट में आपका 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका रिपीट किया गया है और इस शिफ्ट में भी उत्तल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन और न्यूटन के सेकेंड लॉ पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। तो अलैंगिक प्रजनन में विखंडन या खंडन के द्वारा नया जीव तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जब मादा में अंडाणु निषेचित नहीं होता है तब क्या होता है। तो देखिए, जब भी मादा में अंडाणु निषेचित नहीं होता है तब मासिक धर्म होता है और मासिक धर्म के दौरान मादा में अंडाणु निषेचित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2024 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था। तो 2024 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया था और यह आपका 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया VLSRSAM मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था। तो VLSRSAM मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फ्रेंच ओपन किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है। तो इस बार का फ्रेंच ओपन 2025 में इसका आयोजन 25 मई से 8 जून 2025 तक पेरिस फ्रांस के स्टैड रॉलेंड गैरोस में किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फ्रेंच ओपन 2025 में इसका कौन सा संस्करण था, तो इस बार 2025 में इसका 129वां संस्करण था और आपका जो ये फ्रेंच ओपन है ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से शबाना आजमी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो न्यूरॉन के मुख्य भाग आपका सेल बॉडी, डिहाइड्रेट, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल होता है, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनता है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है। तो तरंग की चाल का सूत्र होता है स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जब प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है। तो जब भी प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है तब आपका जो धारक करंट होता है ना, ये आपका स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया त्वचा किस प्रकार के उपकला उत्तक से बना होता है। जो त्वचा होता है ये आपका स्तरीकृत सेक्वेशम उपकला उत्तक से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखिए, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि KLM जो आपका कक्ष है, K में आपका 2 होता है, L में आपका 8 होता है और M में 7 होता है, जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक है। तो ये जो H2 है यानी कि जल, ये आपका एक आणविक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या है। तो 2025 में या फिर ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार 2025 में इसका विषय था कार्रवाई दर कार्रवाई लैंगिक समानता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा वोल्ट मीटर निम्नलिखित में से किस मात्रा को मापता है। तो जो वोल्ट मीटर होता है ये आपका विभवांतर को मापता है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ए और बी दो तार है जिनकी लंबाई समान है लेकिन ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बी की तुलना में दोगुना है, तो ए और बी के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो जब भी ऐसे दो तार हो जिनकी लंबाई समान हो लेकिन ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बी की तुलना में दोगुना हो तो ए और बी के प्रतिरोध का जो अनुपात होगा ये आपका 1:2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्पोर्ट्स एसएस अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से भारत की कौन सी खेल टीम को मिला है। तो स्पोर्ट्स एसएस अवार्ड 2025 में भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किसी ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या है तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होगा। तो किसी ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों है तो उसका ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र होगा यह आपका स्मॉल g = कैपिटल Gm/r² होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा मूल वक्फ अधिनियम कब लागू किया गया था। तो मूल वक्फ अधिनियम यह आपका 1923 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित में से किस देश ने पहला AI सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो सबसे पहले चीन ने AI सैटेलाइट लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित में से कौन सी राशि घनात्मक होती है। तो देखिए उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दोनों ही राशि घनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह सिद्ध करता है कि एथेनॉइक अम्ल एक अम्ल है। तो जहाँ पे आपका ये एक ऑप्शन दिया हुआ था एथेनॉइक अम्ल जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है और यहाँ पे आपका न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया के दौरान CH3COONA+H2O मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2025 में कुल 2 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ओजोन परत को नुकसान किसके कारण हो रहा है। तो ओजोन परत को नुकसान CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया नर और मादा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो नर और मादा में लैंगिक प्रजनन होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है ये दर्पण के पीछे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल होने पर क्या होता है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल होने पर वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक किसान नदी किनारे खेती करता है, पानी प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो एक किसान नदी के किनारे खेती करता है तो पानी प्राप्ति के लिए उसे नीचे साइड से पाइप लगाना चाहिए यानी कि नहर लिफ्ट, जिसे कैनल लिफ्ट इरिगेशन इंग्लिश में कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन में दिया था और ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा वर्तमान में बाल साहित्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। तो अभी वर्तमान में बाल साहित्य पुरस्कार में 50,000 रुपये की नगद राशि, एक कांस्य पट्टिका, प्रशस्ति पत्र और एक शाल दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया चक्रवातों को रोकने के लिए 2030 तक ग्रेट ग्रीन वॉल किस राज्य द्वारा बनाया जाएगा। तो चक्रवातों को रोकने के लिए 2030 तक ग्रेट ग्रीन वॉल आपका आंध्र प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन 11 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं जिनमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट किए गए हैं।